दिल की दुनिया में जब कोई एक चेहरा बस जाता है तो बाकी सब धुंधला हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था अयान के साथ। वो लड़का जो कम बोलता था मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। उसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था और उसकी मौजूदगी में एक खामोश सी मोहब्बत। शबू एक चुलबुली, हंसमुख और जिंदगी से भरी लड़की जो जब भी हंसती थी लगता था जैसे बहारें खिल उठी हों। कॉलेज के पहले दिन जब अयान ने खुशबू को लाइब्रेरी में देखा था, वो सफेद कुर्ता और खुले बालों में जैसे कोई परी उतर आई हो। एक शाम जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी और कैंटीन की भीड़ कम हो चुकी थी, अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अयान धीरे से, खुशबू तुम्हें पता है जब तुम पास होती हो तो ये दुनिया थोड़ी बेहतर लगती है, और जब तुम हंसती हो तो मुझे जीने की वजह मिलती है। खुशबू मुस्कुराते हुए, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? अयान, अयान नहीं, मैं तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। खुशबू ने पहली बार आंखें झुकाईं और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि अगर कभी मेरी जिंदगी में अंधेरा भी आ जाए तो भी तुम्हारे प्यार की रोशनी काफी होगी। सब कुछ जैसे परियों की कहानी जैसा चल रहा था। रोज शाम को साथ बैठना, किताबें पढ़ना, हाथों में हाथ डाले खामोशी में बातें करना। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन खुशबू बहुत कमजोर लग रही थी, उसके चेहरे की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। अयान ने जिद करके उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही। कई टेस्ट हुए और फिर एक दिन रिपोर्ट आई। डॉक्टर की आवाज भारी थी, खुशबू को स्टेज 3 ब्लड कैंसर है और शायद 1 साल का ही वक्त है। अयान की आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला गया। हाथों से रिपोर्ट गिर गई और वो वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। आंखें भर आईं और पहली बार उसने सबके सामने फूट फूट कर रोया। अयान खुद से बड़बड़ाता, ईश्वर क्यों क्यों मेरी खुशबू को? मैंने क्या गलती की? अयान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस के जकड़ लिया हो। वो रोज अस्पताल जाता, खुशबू के सारे चेकअप, हर दवा, हर नाजुक पल में वो उसका साया बनकर खड़ा रहता। और खुशबू, वो अब भी मुस्कुराती थी जैसे उसे अपने दर्द की नहीं, सिर्फ अयान की फिक्र हो। एक शाम अस्पताल के गार्डन में खुशबू व्हीलचेयर पर बैठी थी। बाल अब झड़ चुके थे पर उसकी आंखें वही चमक, वही मासूमियत। अयान उसके बालों पर स्कार्फ ठीक करते हुए बोला, अयान धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल चाहे हो या न हो, तुम अब भी मेरी परी लगती हो। खुशबू हल्की हंसी के साथ, तुम्हें तो मैं गंजेपन में भी पसंद आ जाऊंगी। अयान, तुम नहीं समझती खुशबू, जब तुम मुस्कुराती हो न तो लगता है जैसे मुझे फिर से जीने का बहाना मिल गया हो। खुशबू, अगर मेरा जाना तय है अयान, तो वादा करो तुम जियोगे, मेरे हिस्से की जिंदगी भी जियोगे। अयान गुस्से में आंखें भरकर, बकवास मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही, देख लेना मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा, दुनिया के किसी कोने में इलाज जरूर होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। खुशबू, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। खुशबू उसकी हथेलियां थाम लेती है। खुशबू, अगर मोहब्बत में सब कुछ तय किया जा सकता तो मौत भी हमसे हार मान जाती। पैसा, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया खुशबू के इलाज के लिए। उसे दिल्ली के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया। हर दिन हर शाम अयान उसके पास होता, उसे किताबें पढ़कर सुनाता, उसकी पसंद की कॉफी चुपके से ले आता। एक रात अस्पताल के कमरे में अयान ने कमरे को हल्की लाइट से सजाया, दीवार पर तारों जैसी लाइटें और बैकग्राउंड में धीमी सी म्यूजिक। खुशबू, जो बहुत थकी सी लग रही थी, आंखें खोलकर देखती है। खुशबू, आज कोई त्योहार है क्या? अयान हाथ पकड़कर, हाँ, आज मेरी खुशबू की रात है। मैंने सोचा क्यों न जिंदगी के हर लम्हे को जिया जाए।
खुशबू आंखें भरकर, तुम्हें क्या मिलेगा मुझसे इतना प्यार करके। अयान धीरे से माथे पर किस करते हुए, तुम्हारा साथ बस यही काफी है। जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो सारी तकलीफें कहीं गायब हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देर तक देखते रहे। उस रात अयान ने खुशबू को अपनी बाहों में भरकर देर तक उसकी सांसों की गर्मी को महसूस किया, जैसे हर पल को दिल में कैद कर लेना चाहता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में खुशबू की तबीयत और बिगड़ने लगी, पर अयान की मोहब्बत उतनी ही मजबूत होती गई। वह हर सुबह उसे जगाकर कहता, गुड मॉर्निंग मेरी जान, आज सूरज भी तुझसे जल रहा है, इतनी प्यारी लग रही हो। खुशबू मुस्कुराती और कहती, तेरे बिना अधूरी हूँ मैं अयान, पर तेरे साथ पूरा महसूस करती हूँ। 1 महीना बीत चुका था। खुशबू अब ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। उसके शरीर ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया था, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, वही प्यार, वही जिद कि अयान को टूटने नहीं देना है। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें अस्पताल के कमरे की खिड़की से छनकर आ रही थीं, अयान उसके पास बैठा था। उसके हाथों में खुशबू की हथेली थी, ठंडी और कमजोर लेकिन फिर भी जिंदा। अयान ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, याद है वो पहली बारिश जब हमने एक ही छतरी के नीचे भीगते हुए चाय पी थी। तुम हंसी थी और मैं भीगता रहा था, सिर्फ तुम्हें निहारने के लिए। खुशबू थकी सी आवाज में मुस्कुराकर, मैं जानती थी उस दिन से कि तुम मेरे हो। तुम्हारी आंखों ने जो कहा था उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी अयान। और आज जब सब कुछ छूट रहा है न, तो बस तुझसे लिपटकर रो लेना चाहता हूँ। तू जो है न, मेरी रूह का हिस्सा बन गई है। अगर तू गई तो मेरी सांसें भी अधूरी लगेंगी। खुशबू की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरते हैं। उसने अयान की उंगलियों को कसकर पकड़ा और कहा, अगर मेरा शरीर चला भी जाए अयान, तो मेरी रूह तेरे पास ही रहेगी। जब भी अकेला महसूस करोगे, बस आंखें बंद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। अयान आंखों में आंसू लिए हुए, मैं तुझसे वादा करता हूँ खुशबू, तेरे जाने के बाद भी मैं तुझसे वैसे ही बात करूंगा जैसे अब करता हूँ। मैं तेरी चाय पीऊंगा, तुझसे किताबें पढ़कर सुनाऊंगा, और जब बारिश होगी न, तो छतरी लेकर अकेला भीगूंगा तेरी यादों के साथ। अगले दिन अयान सुबह सुबह उसके लिए गुलाब लेकर आया। कमरे में हल्की म्यूजिक बज रही थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। खुशबू बहुत शांत थी, मानो सुकून में हो। अयान बैठते हुए, आज का दिन कुछ खास है शबू, आज मैंने तेरे लिए एक कविता लिखी है, सुनोगी? खुशबू बहुत धीमे से, हमेशा। अयान उसकी ओर झुककर पढ़ने लगता है। तेरी हर सांस में खुद को पाया है मैंने, तेरी हर हंसी में जीना चाहा है मैंने। अब अगर तू दूर जाए भी तो मेरी धड़कनों में रहना, बस इतनी सी गुजारिश है। खुशबू की आंखें बंद होने लगी। अयान चौंक कर, शबू, शबू, देखो न, मैंने तुझे बुलाया, तेरी पसंद की कविता पढ़ी, तू ऐसे कैसे सो सकती है? उसने उसका चेहरा सहलाया, मगर उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। डॉक्टर भागते हुए आए, पर सिर झुका दिया। खुशबू चली गई थी, बिना शोर किए, बस अपनी खुशबू छोड़ गई थी। कुछ महीने बाद, खुशबू के जाने के बाद अयान की दुनिया थम सी गई थी। जिस शहर की हर सड़क पर उसके साथ बिताया एक पल जुड़ा था, वहाँ चलना अब सजा जैसा लगता था। उसकी हंसी अब बस यादों में गूंजती थी। वो किताबें अब भी उसकी मेज पर थीं, जिसमें खुशबू की उंगलियों के निशान थे। उसका स्कार्फ तक उसी कुर्सी पर रखा था, जहाँ वो अक्सर बैठा करती थी। हर सुबह जब सूरज खिड़की से झांकता, अयान खुद से कहता, शायद आज खुशबू का खत आए, शायद उसकी खुशबू हवाओं में मिल जाए।
लेकिन फिर एक सन्नाटा उसके अंदर उतर जाता। एक शाम अयान उसी पार्क में पहुंचा जहां वो अक्सर व्हीलचेयर में बैठी मुस्कुराती रहती थी। वही बेंच, वही शाम, पर अब कोई नहीं था। हाथ में वही डायरी थी जो वो खुशबू को रोज पढ़कर सुनाया करता। अयान धीरे से पढ़ते हुए, तेरे जाने के बाद मैंने जाना कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, तेरे बिना भी मैं जी रहा हूँ। पर हर सांस एक सवाल बन चुकी है, क्यों तू नहीं है यहाँ? तभी एक नन्ही बच्ची उसके पास आकर बैठ गई, मुस्कुराई और बोली, बच्ची आप रो क्यों रहे हो अंकल? अयान मुस्कुराकर, कभी कभी यादें भी आँखों में पानी ले आती हैं। बच्ची, क्या आप अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस करते हो? अयान धीरे से, हाँ बहुत, वो मेरी पूरी दुनिया थी। बच्ची ने जेब से एक छोटा गुलाब निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। बच्ची ये ले लो, मेरी मम्मी कहती हैं फूलों में सच्चा प्यार होता है। अयान की आंखें भर आईं। गुलाब थामते हुए जैसे उसे फिर से खुशबू की महक महसूस हुई। कुछ साल बाद अयान ने दिल्ली में एक छोटा सा कैंसर केयर सेंटर खोला, नाम रखा खुशबू। हर कमरे में हल्के रंग, खिड़की के पास फूलों के गमले और दीवारों पर वो कविताएं जो उसने कभी खुशबू के लिए लिखी थीं। वहां आने वाले हर मरीज को वो एक दोस्त, एक भाई, एक सहारा देता। वो बच्चों के साथ खेलता, बड़ों को किताबें पढ़कर सुनाता और हर रोगी से कहता, जिंदगी का हर दिन जी लो, जब तक सांसें हैं प्यार करो, हंसो और किसी के लिए खुशबू बन जाओ। एक दिन एक लड़की आई सेंटर में। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी खुशबू की आंखों में होती थी। उसका नाम था रिया। उसे भी इलाज की जरूरत थी, मगर उसकी मुस्कान में कोई दर्द नहीं था। रिया, मैंने सुना आप लोगों की कहानियां पढ़कर सुनाते हो? अयान हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, और कभी कभी वो कहानियां खुद से भी बातें करती हैं। रिया, तो मुझे एक कहानी सुनाओ न, जिसमें कोई लड़की हंसती हो और लड़का उसे टूटकर चाहता हो। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी डायरी खोलकर धीरे से पढ़ना शुरू किया। एक लड़की थी, उसकी हंसी में बहारें थीं और उसकी आंखों में बारिशें। एक लड़का था जो हर शाम उसके नाम करता था, और फिर एक दिन वो लड़की खुद रूह बन गई, मगर उसकी खुशबू अब भी जिंदा है। रिया के गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। रिया, उस लड़की का नाम क्या था? अयान धीरे से, खुशबू। वो आज भी हवाओं में है। रिया चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। शायद पहली बार किसी ने उसका दर्द बिना कहे समझ लिया था। अयान अब बूढ़ा हो चला था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो पहली बार उसने लाइब्रेरी में खुशबू को देखकर महसूस की थी। उसके कमरे में अब भी खुशबू की तस्वीर रखी थी, वही मुस्कुराहट, वही मासूमियत। एक शाम बारिश हो रही थी। अयान ने अपनी छतरी निकाली और पार्क की उसी बेंच पर जा बैठा। सामने से कोई आ रही थी। एक लड़की, रिया की बेटी थी, जिसका नाम था खुशबू। छोटी सी, चंचल, गुलाबी फ्रॉक में, बिल्कुल अपनी नानी जैसी। अयान ने उसे गोद में उठाया और कहा, तेरा नाम भी खुशबू है? बच्ची हंसते हुए, हाँ, मम्मा कहती हैं मेरी नानी बहुत प्यारी थी। अयान की आंखें भीग गईं। उसने बच्ची को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। अयान धीरे से, तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, पर तू जहाँ भी है, तेरा प्यार अब भी मुझ में जिंदा है। तू थी, तू है और तू रहेगी, मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में, क्योंकि तेरे बिना मैं सच में अधूरा हूँ।